हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए चैप्टर 5 साइंस के बारे में जानते हैं। अभी तक कितने चैप्टर हो चुका है? चैप्टर 4 तक अपना हो चुका है। आइए 5 भी जानते हैं। चैप्टर 5 का क्या दिया हुआ है? अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल क्या है, क्षार क्या है और लवण क्या है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले अम्ल क्या है? आप जानते हैं कि अम्ल वे पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। जैसे कि आप नींबू खाए होंगे, संतरे खाए होंगे, इनका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। तो हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है अम्ल कहलाते हैं। आई बात समझ में? जैसे संतरा है, नींबू है, सिरका है, ये क्या है? अम्ल है। सेकेंड है अपना क्षार। क्षार क्या है? वे पदार्थ जिनका स्वाद कसैला होता है, क्षार कहलाते हैं। जैसे आंवला खाए होंगे, आंवले का स्वाद कैसा होता है? कसैला होता है। ठीक है। सोडा है, ये अपना क्या है? क्षार है। लवण क्या है? वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनते हैं। जैसे नमक है, नमक का स्वाद कैसा होता है? साल्टी होता है, नमकीन होता है। ठीक है। उसके बाद क्या है? कुछ अम्ल और क्षार भी जानते हैं। अम्ल के जो है, कुछ अम्ल के नाम दिया हुआ है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, फार्मूला भी उसका दिया हुआ है, केमिकल फार्मूलेस भी दिया है। HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल है जो कि सिरका में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल है जो कि नींबू में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड है जो कि दही में पाया जाता है। आई बात समझ में? उसके बाद है क्षार के बारे में। देखिए क्षार में भी 4-5 क्षार के नाम दिए हुए हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड है, CaOH2। सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, NaOH। और पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड है, KOH। आंवला है, सोडा है, साबुन है, ये सब क्या है? क्षार हैं। आई बात समझ में? उसके बाद क्या है? लवण है। लवण में भी दिखाया हुआ, जैसे नमक है, नमक क्या अपना? साल्ट है, लवण है। नेक्स्ट हेडिंग है उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? जब अम्ल और क्षार परस्पर मिलकर जल तथा लवण का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे HCl क्या है? अम्ल है। और NOH क्या है? क्षार है। और NaCl क्या है? साल्ट है। और H2O क्या है? जल है। यहाँ पे अम्ल और क्षार परस्पर मिलकर जल और लवण का निर्माण किए तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। आई बात समझ में? उसके बाद नेक्स्ट क्या है? सूचक। सूचक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय इसके बारे में बताते हैं। जैसे कि दो गिलास है, दो गिलास में क्या है? एक में अम्ल रखा हुआ है और एक में क्षार रखा हुआ है, और कह दिया जाए कि इसको आप पहचान कर बताइए, तो ऐसे कैसे पहचान कर बताएंगे? इसके लिए क्या करेंगे? लिटमस पेपर का यूज़ करेंगे। लिटमस पेपर को आप डालेंगे। लिटमस पेपर दो प्रकार के होते हैं, लाल लिटमस पेपर और नीला लिटमस पेपर। अगर आप नीले लिटमस पेपर को आंवले में डुबोते हैं तो उसका रंग क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो इससे क्या पता चल जाएगा कि ये जो विलयन है ये क्या है? अम्लीय है। और यदि रंग परिवर्तन नहीं होता है तो क्या होगा? क्षारीय होगा। या फिर आप लाल लिटमस पेपर को क्षार में डुबाएंगे तो उसका जो विलयन है वो क्या करेगा? लाल लिटमस पेपर का रंग नीला कर देगा। तो इससे ये पता चलेगा कि ये विलयन क्या है? क्षार है। ठीक है। तो सूचक क्या होते हैं? कि वे रासायनिक पदार्थ जो अपनी उपस्थिति में किसी अभिक्रिया का पूर्ण या अपूर्ण होने का ज्ञान कराते हैं। ठीक है। जैसे लिटमस पेपर है, मिथाइल ऑरेंज है, फिनाप्थलीन है, ये सब सूचक होते हैं। लिटमस पेपर दो प्रकार का होता है, अभी मैंने बताया है। लाल लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर। लाल लिटमस पेपर क्या होगा? कि नील जो है क्षारीय विलयन में डुबोने पर इसका रंग नीला हो जाएगा। ठीक है। और जो नीला लिटमस पेपर है उसको अम्लीय विलयन में डुबोने पर उसका रंग लाल हो जाएगा, और क्षारीय में डुबोने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। आई बात समझ में? उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ क्या है? कि वे पदार्थ जिनका हमें हमारे दैनिक जीवन में कोई उपयोग नहीं है। जैसे कूड़ा करकट है और जो है फैक्ट्रियों से निकले जो है अपशिष्ट पदार्थ, ये सब क्या है? इनका कोई उपयोग नहीं है, ये आपका अपशिष्ट पदार्थ कहलाएंगे। आई बात समझ में? उसके बाद क्या है? कि नेक्स्ट क्या है? अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है। अभ्यास प्रश्न में क्या कह रहा है? कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हाँ, रिक्त स्थानों की पूर्ति में अम्ल और क्षारों के बीच अंतर बताइए। कह रहा है अनेक घरेलू उत्पाद जैसे खिड़की साफ करने के अपमार्जकों के आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये
लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। इनकी प्रकृति क्या है भाई? यहाँ पे अमोनिया है, अमोनिया का NH3 और इनकी जो प्रकृति है वो कैसी हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी। उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। लाइकेन से लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है। फिर कह रहा है क्या शुद्ध जल अम्लीय क्षारीय उदासीन हो सकता है? इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? लिटमस पेपर से पुष्टि करेंगे। उदासीनीकरण की प्रक्रम को समझाइए। मैंने बता चुका है कि जब अम्ल और क्षार परस्पर मिलकर जल तथा लवण का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आई बात समझ में? उसके बाद क्या है? निम्नलिखित कथन सही है या गलत? तो सही के आगे सही और गलत के आगे गलत लिखिए। क्या कह रहा है? नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। गलत बात है। अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये भी गलत होगा क्योंकि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्षार है और क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। जी हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा HCl और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होगा। ये जब परस्पर मिलेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बनेगा और H2O बनेगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट है सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है। जी ये सही होगा क्योंकि जो है सूचक के द्वारा ही हम विलयन अम्लीय है या क्षारीय बता सकते हैं। फिर है दंत क्षय क्षार के उपस्थिति के कारण होता है। जी हाँ, ये भी आपका सही है। आई बात समझ में? ये चैप्टर 5 भी आज आपका कंप्लीट हो रहा है। जो बच्चे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हुए हैं या जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, प्रीवियस वीडियोस देख लेंगे। प्लेलिस्ट पे आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे चैप्टर 1 to चैप्टर 5। आई बात समझ में? आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।